और अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के मॉड्यूल को लेकर, क्योंकि मॉड्यूल में देश के बंटवारे पर एक चैप्टर का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। दरअसल एनसीईआरटी के मॉड्यूल में कहा यह गया है कि देश के बंटवारे के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। इस मॉड्यूल के मुताबिक देश के विभाजन का ख्वाब जिन्ना ने देखा, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और माउंटबेटन ने बंटवारा किया। इस मॉड्यूल से साफ कर दिया गया है कांग्रेस का जिक्र इसमें है और उसी को लेकर अब सियासत हो गई है तेज। जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आग लगा दीजिए इस किताब को, अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, बात को फिर दोहराता हूं, आप सब जानते हो। बीजेपी ने ये कहा जब उनकी पार्टी का गठन हुआ कि वो सोशलिस्ट रास्ते पे चलेंगे, सेकुलर रास्ते पे चले थे। क्या आज वो सेकुलर रास्ते पे चल रहे हैं? क्या भेदभाव नहीं है उनके अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर? और सोशलिस्ट रास्ते पे चलने की बात कही, क्या सबसे ज्यादा उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? आज गरीब और खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके साथ जिस पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते।